हाय एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो तीन टॉपिक होंगे हमारे पास। पहला कि हम इम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन कैसे करते हैं। दूसरा होगा आपका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। थर्ड और लास्ट होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। हम ये सिखाने से पहले हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे कि इम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। उससे पहले हम बताएंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। वैसे ये सबको पता होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला H2O क्या है, ये है। ठीक है ना, सबको पता है। ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6 है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो एक बात और देखिए, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हैं टॉपिक ऐड करूं मैं इसमें कोई। ठीक है। आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं मुझसे, आप उस न्यूमेरिकल को मेल कीजिए। ठीक है। मैं आपको वीडियो में ही उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दूंगा। ओके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला which gives actual number of atoms of various element elements present in the molecule, present in the molecule। देखिए, मैं इंपिरिकल फॉर्मूला को और मोलिकुलर फॉर्मूला को एक ही एग्जांपल समझा दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि इंपिरिकल फॉर्मूले होते क्या है। ये क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इंपिरिकल देखिए क्या होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला हम लैंग्वेज यहीं से लेंगे, which gives simplest whole number ratio, which gives simplest whole number ratio of atom present in the molecule। देखिए ये लाइन ऐड कर लीजिए इसमें, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। देखिए वीडियो के लास्ट में जो हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है। आज भी आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अभी जब मैं क्वेश्चन कोई कराऊंगा आप सीख चुके होंगे। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन कराने के बाद दूसरे को एग्जांपल कराऊंगा, तो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। ठीक है। चलिए खैर एग्जाम्पल समझिए कि इंपीरियल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कहा था ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है। ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ये क्या है आपका, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं इसके इंपिरिकल फॉर्मूले की बात करता हूं ना, तो इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका CH2 CH2O। CH2O देखिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो कितने हैं, यहाँ पे 6 है, 12 है और 6 है। आप इनका 6 12 और 6 का सिंपल रेशियो देखिए कितना होगा, 1 2 1 1 2 1। ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH2O केवल। जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, एक्चुअल में कितने एटम है वो
क्या बताएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला बताएगा कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? केवल केवल इतना बताएगा कि भाई जो ये एटम है 1:1 के रेशो में है, 1:1 के रेशो में है। ठीक है, इसके बाद हम एक आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल देंगे, उस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास जो दिया गया है 3 एलिमेंट है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इन तीनों की हमारे पास परसेंटेज भी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरे पास इस ऑक्सीजन की परसेंटेज ना भी दी होती तब भी मैं इसके ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेता। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी गई है तो हम क्या करते हैं, 100 में से इन दोनों की परसेंटेज पहले सम करते हैं। जो 2 या 3 एलिमेंट होंगे उनकी परसेंटेज का सम करते हैं। कितनी है? 43.4 प्लस 11.3%। 100 में हम माइनस करें, कितना निकलेगा यहाँ पे? 0.745, 54.7। इसको जब हम माइनस करते हैं तो मेरे पास निकल के आता है 45.3%, जो कि ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ओके, तो अगर हमें ना भी दी होती क्वेश्चन में हम तब भी निकाल के देखते। और आपको मैं एक बात और बताऊं, अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स दी गई है क्वेश्चन में अदर देन ऑक्सीजन, उनकी परसेंटेज मिलकर लगभग लगभग 100 के इक्वल हो रही है। 100 से थोड़ी सी कम, 0.1 0.2, कुछ इतना खास अंदर नहीं आता, तो आप ऑक्सीजन को निग्लेक्ट कर देंगे कि ऑक्सीजन इस कंपाउंड में है ही नहीं। फिर आप यहाँ जो टेबल लिखूंगा मैं यहाँ पे फिलहाल एक देखिए, उसमें आप ऑक्सीजन नहीं लिखोगे। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमसे पूछा हुआ है, हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल एलिमेंट्स। क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है मेरे पास? 2 3 4 6 जितने भी है। सोडियम है फिलहाल मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट। ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट वो लिखो जो वहां पे दिया गया है, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हो। कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। ओके, फिर मेरे पास आप परसेंटेज लिख लो जो क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है? 43.4%। क्या मेरे पास सोडियम है। कार्बन कितना है? 11.3%। ऑक्सीजन कितना है? 45.3%। थोड़ा बड़ा बना लूँ, 45.3%। ओके, फिर उसके बाद एटॉमिक मास। उसके बाद देखेंगे हम एटॉमिक मास। सोडियम का यूजुअली आपको पता ही होगा 23 होता है। अगर नहीं भी आपको पता है तो क्वेश्चन में वो मिल जाएगा आपको। कार्बन क्या होता है? बहुत नॉर्मल है, 12 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट होगा टेबल में आपका। देखिए, एक बार निकालना सीख लीजिए इसको, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा? ध्यान दीजिए, परसेंटेज 43.4 अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज 11.3 अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज 45.3 अपॉन 16। देखो अब इसे कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 1.88। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका, अब भी बता चुका, हम इसको कैलकुलेट करने में, डिवाइड करने में इतना टाइम खराब नहीं करेंगे। मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। आप चाहे तो, अगर आपको जो विश्वास ना हो तो एक काम करो, कॉपी पेंसिल लो, वीडियो पॉज करो, इसको कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, इसी के आसपास आएगा कहीं से। ठीक है, इसका आएगा 0.94, इसका आएगा 0.94, और इसका आएगा आपका 0.28, नहीं नहीं नहीं, 45 है ना, 16 3 से कम आएगा। कितना आएगा? 2.83, इतना ही आएगा। ठीक है, 2.83। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल रेशो की। सिंपल रेशो, सिंपल रेशो। इसके बाद कॉलम आती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये तो काफी कम यूज होती है, लास्ट वाली कॉलम है, कम ही यूज होती है। वैसे कर लेते हैं इसको यूज भी। ध्यान दीजिए, टेबल अभी कंप्लीट हो गई, इतना ही लिखना है आपको इसमें। ध्यान दो, सिंपल रेशो, सिंपल रेशो। इसमें हम कैसे निकाल लेंगे? देखिए, सबसे छोटा नंबर देख लो इसमें। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन तीन में? 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। 0.94 है, इससे सबसे बड़े है। एक काम करो, इसका ऐसे लिख लो 0.94। कहने का मतलब पॉइंट सबसे छोटे नंबर से यानी 0.94 से सबको डिवाइड कर दो।
ओके, 1.8 को डिवाइड करेंगे, सॉरी छोटे नंबर से 0.94 को डिवाइड करेंगे, सॉरी आए तो 0.94 ही है, 0.94 से सभी छोटे नंबर से, और 2.83 को हम डिवाइड करेंगे सभी छोटे नंबर यानी कि 0.94 से। तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आएगा मेरे पास, देखो चाहे ये काम यही कर लो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ये मेरे पास जो आ जाएगा वो आएगा 2, ये तो 1 ही आएगा, और ये आएगा मेरे पास 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा 3। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हाफ 1/3 ऐसे आ जाता है, तो हमने जो टेबल बनाई है, एक्स्ट्रा कॉलम बनाई है, इसीलिए बनाई है। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे हाफ आ जाता है, मुझे इसको अगर इसको होल नंबर बनाना है मुझे, तो मैं उससे क्या करता, उन सबको क्या करता, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। सपोज करो मेरे पास रेशियो आता हाफ 1 1, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, और रेशियो क्या करता 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, और इसको भी और इसको भी, कितना आता 1 2 2। ओके, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं आया, 2 1 3 आए हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 2 1 और 3 जोगा दो। ठीक है, 2 1 और 3 जोगा दो। अब मेरे पास देखते हैं सोडियम कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो मेरे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, Ne2CO3। ये क्या है मेरे पास, इंपीरिकल फॉर्मूला है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, नाम इसका सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन हमें क्या मतलब है अभी फिलहाल इससे, हमें तो जानना है ये कि इंपीरिकल फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, करूंगा, आपको वो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो देखा है यहाँ पे, वो कहा है इसने जो कार्बन है हमारे पास, पहले तो पूछ रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला, और कह रहा है कार्बन तो है भाई 80%, हाइड्रोजन जो है वो है 20%, सीधा सीधा, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है वो। ठीक है, अगर मोलर मास कितना दिया है मेरे पास, जो मोलर मास है वो कितना दिया है मुझे 30 दिया है। ओके, पहले मैं निकाल लूंगा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला, और उसके बाद निकाल लूंगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक बात बताओ, हमारे पास जो ग्लूकोज का एग्जांपल हमने लिया था उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये था C6H12O6, और हमने बताया था इसको इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा CH2O, जिसमें केवल रेशियो होगा एलिमेंट्स का। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे देखता हूँ इस तरीके से, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है एन मोल नहीं है, एन मोल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, और एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे n, और इस नंबर के मल्टीप्लाई करने से जो कुछ नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसके मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे n को 6 ले लूँ यहाँ पे, और कार्बन की मल्टीप्लाई इसमें करूँ कितना बन जाएगा, कार्बन 6, कार्बन की मल्टीप्लाई h में करूँ कितना बन जाएगा 12, मल्टीप्लाई इसमें करोगे ऑक्सीजन कितना बन जाएगा O6। कहने का मतलब ये बन गया नहीं बन गया, ये बन गया या नहीं बन गया। तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, आप इसको एज ए एक फॉर्मूला मानकर चलिए। ठीक है, हम इसके बेसिस पे ये भी लिख सकते हैं मोलर मास n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। आप ये बात ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में काम आने वाली बात है। ठीक है, मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इस क्वेश्चन में पक्का काम आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में पक्का काम आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मिलेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, इसने केवल इंपीरिकल फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा, इस मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपसे पूछा है।
ठीक है, आपने इसने आपसे क्या किया है, इंपीरियल फॉर्मूला प्लस मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, लेकिन इसने यहाँ पे मोलर मास दिया है, इसने यहाँ पे मोलर मास दिया है। देखिए, इससे इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात समझाएंगे जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला था वो C6H12O6 था। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O था, ये तो था। अगर हम इसको कुछ ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा यहाँ पे, उसकी मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा, और मैं आपको बता दूं वो नंबर यहाँ पर 6 है, वो नंबर यहाँ पर 6 है। मल्टीप्लाई करिएगा 6 की, C6H12O6, ये बन गया। यहाँ पे मतलब कुछ नंबर आता है इंपीरिकल फॉर्मूला के, जिसकी मल्टीप्लाई करने से वो कहीं भी चेंज होता है, किस चीज में चेंज होता है, मोलिकुलर फॉर्मूले में। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ये हो सकता है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n, कोई नंबर होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, और इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ओके, ये आपको बात समझनी बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में काम आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन दी गई है। कार्बन कितनी है 80%, हाइड्रोजन कितने मेरे पास 20%। एक बात तो बताने वाली है यहाँ पे, अगर हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको, 80-20 कितना हो गया, 100 हो गया। अगर हम उसको 100 में से माइनस भी करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का मतलब है ऑक्सीजन इस फॉर्मूले में है नहीं, ऑक्सीजन फॉर्मूले में है नहीं। ठीक है, कार्बन कितने मेरे पास 80%, हाइड्रोजन कितनी है 20%, और आपको इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास पता होगा दोनों का। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, वही करेंगे हम। एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, कौन कौन से हैं, दो एलिमेंट्स है, कितने कौन कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ओके, उसके बाद परसेंटेज कितनी परसेंट है, इसकी 80% और इसकी 20%। उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 12 होता है। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 1। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 80/12, 20/1, 6.66 निकल कर आएगा। जू का तो आ जाएगा 20 है, 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। ओके, बस यहां तक होता है कॉलम, ये ज्यादा बड़ी कॉलम नहीं है। सीधा कर दो थोड़ा। ओके, देखिए छोटा नंबर कौन है इनमें, 6.66, अरे दो ही तो नंबर है, 20 और 6.66। छोटा नंबर है मेरे पास 6.66, छोटा नंबर है 6.66 को डिवाइड करेंगे, 20 को भी डिवाइड करेंगे, कितना आएगा कट कर 1, कितना आएगा कट कट होने के बाद, ये आएगा 18, ठीक है 3 आएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी कितना होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। तो पहले बताइए मुझे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो कितना होगा, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं C3, तो मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3 आ गया। मुझसे उसने पूछा है कि इसका भाई इंपीरिकल फॉर्मूला तो बताओ, इसका तो मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला भी जानना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे जानोगे इसका, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप जानोगे ऐसे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। कितने कार्बन है 1, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 12 आ जाएगा। कितना हाइड्रोजन है 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी कितना होगा 15 आ जाएगा। ओके,
उसके बाद हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कैसे निकाल देती है हमारे हमारे यहाँ पर, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, यानी मोलर मास कितना मेरे पास 30 क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 30 दिया गया है। 15 क्या आया मेरे पास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास आया है। आंसर कितना आएगा मेरे पास, एन की वैल्यू 2 आ गई। एन की वैल्यू 2 आ गई। और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अब जब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, मोलिकुलर फॉर्मूला, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ग्लूकोज का एग्जांपल देकर बताया है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 आई है, और ये इंपीरिकल फॉर्मूला कितना मेरे पास 3। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे C2 और H6, ये मेरे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। देखिए इसके बाद हम सीखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, तो हम बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहाँ यूज होती है। देखिए हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट है, लेते हैं हम इधर, इधर के लेते हैं प्रोडक्ट्स, कि हम कितना रिएक्टेंट लेके इस समय इतना प्रोडक्ट मिले, 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है, हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, हम ये कैलकुलेट करते हैं सब स्टोइचियोमेट्रिक में। ठीक है, देखिए जो स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन है, जो वर्ड है स्टोइचियोमेट्री, ये असल में 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये जो ग्रीक वर्ड है हमारे पास स्टोइशियन, स्टोइशियन STOICHEION, इसका मतलब होता है आपका एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और दूसरा मीट्रोन, इसका मतलब होता है मेजर, मतलब क्या होता है मेजर। तो बेसिकली अगर हम इस व्यू से देखें तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स का मेजरमेंट, एलिमेंट्स का मेजरमेंट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कह भी रहा है केमिकल इक्वेशन की इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्वांटिटेटिव, हम वजन के बारे में बात करेंगे दोनों के, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। Calculation based on the quantitative relationship between the product and reactant are also referred to as stoichiometric। ज्यादा इसमें कुछ खास इतना है नहीं। हाँ, इसकी कैलकुलेशन अगर हम आपको आ जाए करनी, ठीक है, मैं जो सिखाऊंगा सही से समझना, बड़ी मजेदार है। ठीक है, देखने में लगती हार्ड है, बच्चा किताब में देख के छोड़ देता है, नुकारे ये नहीं होने की। ठीक है, एग्जाम में देख के क्वेश्चन छोड़ देता है बच्चा, अरे ये नहीं होने का, छोड़ दो इसको, तो काफी हार्ड लग रहा है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, हाउ मच, हाउ मेनी ग्राम करो, हम ग्राम में पूछेगा ना, हाउ मेनी ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कह रहा है हम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कितना कॉपर ऑब्टेन होगा कौन बताएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बताएगी। देखिए आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मैं यहाँ पे बेसिक सिखाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद हम कोई अगला एग्जांपल लेंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर ले सकते हैं। पहली बात तो आप यहाँ ध्यान दीजिए इसके आंसर में, कि मुझे कॉपर जो मिल रहा है ना, मुझे कॉपर सल्फेट से मिल रहा है, जो कॉपर मिल रहा है वो कॉपर सल्फेट से मिल रहा है। ओके, हम यहाँ पे इनके मोलर मास निकाल लेंगे, और ध्यान दिए इसका निकलेगा एटॉमिक मास। इसके लिए मैं आपको बताऊं कॉपर का क्या होता है एटॉमिक मास, कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का आपको पता ही होगा 32, ऑक्सीजन का तो बहुत कॉमन है 16। ठीक है, निकालिए, ध्यान दीजिए, कॉपर का निकालिए, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना निकलेगा, 63.5 प्लस 32, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे तो 16 चौके 64। ठीक है,
भाई 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास, तो 4 ऑक्सीजन 16 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 हो जाएगा। तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 कितना आएगा ये आएगा आपका 159.5। 159.5 कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, देखिए, करिए फटाफट कैलकुलेट। देखिए यहाँ तो पॉइंट कहीं नहीं है इनमें कहीं भी, इस केवल एक में पॉइंट है, तो 0.5 यहाँ जुगा तो लिख दो। ओके, फिर 4 2 6 और 3 9, 6 3 9 और 6 9 6 कितने होते हैं 15, कितना आ गया 159.5। ये मोलर मास आया किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर का कितना है हमारे पास है कॉपर का 63.5। तो हमें इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि 159 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना कॉपर देगा, 63.5। हमें ये तो पता चल गया, हम क्योंकि पर मोल में बात कर रहे हैं, हम पर मोल में बात कर रहे हैं ना। ये एक मोल किसका है, कॉपर सल्फेट का। ओके, एक मोल कितना है इसका, कॉपर का। तो पर मोल में तो हमें पता चल गया। अगर पर मोल आपको आपसे पूछ लिया जा कि भाई ये बताओ ये कितना कॉपर सल्फेट कितना कॉपर देगा, तो इनके दोनों के इसका एटॉमिक मास और इसका मोलर मास निकाल लो, इनको जितना कॉपर देगा, है नहीं। लेकिन वो पूछ रहा है 100 ग्राम कितना देगा भाई, 159 नहीं पूछ रहा। ओके, तो हम इस बात को लैंग्वेज लैंग्वेज में लिखेंगे हम। तो हम 159.5 और 63.5 हमारे पास लिखे हैं यहाँ पे 159.5 ग्राम, ऐसे लिखो, कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर। अब देखो, आपने जब जब छोटी क्लास में थे आपने क्वेश्चन किए होंगे कि जब 20 रुपए की टॉफी कितनी आती है, 20 रुपए की टॉफी कितनी आती है, सॉरी मुझे टॉफी की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। 20 रुपए की टॉफी कितनी आती है, 40, सपोज कीजिए 40। तो 1 रुपए की टॉफी कितनी आएगी, तो 1 रुपए की टॉफी कितनी आती थी, 40/20, कितनी 2। ओके भाई, 20 रुपए की 40 टॉफी आती है, तो 1 रुपए की टॉफी कितनी आएगी, 40/20। कहने का मतलब आप इस चीज को डिवाइड में ले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा कि भाई 1 रुपए की टॉफी इतनी आएगी। मैं आपसे पूछूं फिर 30 रुपए की टॉफी कितनी आएगी, मैंने आपसे पहले कहा कि 1 रुपए कितनी आएगी इतनी, ठीक है। फिर 30 रुपए कितनी आएगी, आप कहोगे कि जो 30 रुपए की टॉफी है वो आएगी 40/20 जितने की आप निकाले मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है, आप ऐसे निकालते थे ना। हम यहाँ भी कुछ वही अप्लाई करने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर। ओके ठीक है बात। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम कॉपर। ओके, अब बताओ कितने में पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है मुझे बताओ 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 ग्राम कॉपर। 100 ग्राम कॉपर, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आएगा 39.81 ग्राम कॉपर। कि भाई हमें 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से इतना इतने ग्राम कॉपर मिलेगा। ओके, देखिए आप एक बार कैलकुलेशन जरूर कीजिए, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, है ना। आप एक बार कैलकुलेशन वीडियो देख के वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है, एक बार जरूर कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही। ओके चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए जो 0.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जा। ओके ठीक है, ये फिर कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। देखिए ये कह रहा है कि 0.2 ग्राम से मुझे कितना 0.2 ग्राम हाइड्रोजन से मुझे कितना वाटर मिलेगा। ठीक है, इसने क्वेश्चन यही जोड़ दिया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं क्या कहता है। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिल सकती है इक्वेशन, हमें अपनी तरफ से भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो H2 बनता है वो किससे बनता है,
वो बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इतनी कोई हार्ड इक्वेशन ये नहीं है, इतनी कोई हार्ड इक्वेशन ये नहीं है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकिन बैलेंस नहीं है, ये अब बैलेंस हो गई। आप देखे होंगे यहाँ पे 2 मोल किसके हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के। ओके, यहाँ पे 1 मोल किसका है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे 2 मोल किसके हैं, H2O के। ओके, हमें एक बात तो क्यों बताई जा रही है, अब ध्यान देना अभी इसका। सुनो फिलहाल, अब इसका हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। 2 हाइड्रोजन 2 होगा यहाँ पे, और अब 4 हो जाएगा। भाई यहाँ पे ऐसे है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन ये रही और 2 ग्राम हाइड्रोजन ये रही, तो टोटल कितनी होगी, 4 ग्राम हाइड्रोजन होगी ना, होगी। ठीक है, तभी तो मैंने यहाँ पे 2 मोल लिखा। मेरे पास कितनी होंगी, 4 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, 1 मोल है ऑक्सीजन का। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। O2 कितना हो जाएगा, 32। ये कितना है आपका, 32। ओके, ये कितना होगा आपका, ध्यान दीजिए H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 16 तो 18 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 2 H2O है, तो 18 का दुगना कितना, 36 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखिए आप, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, 36 ग्राम H2O बनाते हैं। लेकिन ये तो हमसे नहीं पूछ रहा, हम तो पर मोल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा 0.2 ग्राम बताओ भाई मुझे तो। ठीक है, 0.2 ग्राम बताओ। ओके, हम बताएंगे, ध्यान दो। एक लाइन लिखो यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा था बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। यहाँ पे लाइन लिखो एक, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर कितना, 32 ग्राम, 32 सॉरी क्या हो रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अरे भाई मैंने तो पॉइंट में पूछा था, पॉइंट में बता देंगे हम क्या बात होगी। वही बात, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 32/4 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए वही आंसर निकलेगा यहाँ से, हाउ मेनी ग्राम। इसका आंसर दूंगा पहले आपको मैं। फिर ये कह रहा है कि 0.2 कहाँ गया, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से, ठीक है, टू यील्ड वाटर। 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर कितना होगा, 32/4 इंटू 0.2 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। देखिए 8 बार कट जाएगा, 4 8 32, 8 19 16, कितना आएगा, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ये आपका आंसर आ गया कि हमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा चाहिए, मुझे चाहिए 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली। ओके, फिर ये कह रहा है कि मुझे इतना बताओ कि 0.2 ग्राम हाइड्रोजन से वाटर कितना मिलेगा। ओके, वही करेंगे हम। ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन हमें कितना ग्राम देता है, H2O 36 ग्राम। भाई मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है अगर हम लेंगे तो कितना मुझे मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना ग्राम देगा, H2O 36 ग्राम देगा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे, वही सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितना, 36 ग्राम वाटर। वही क्वेश्चन में वही तरीका अपनाएंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 36/4 ग्राम वाटर। और यहाँ पे 0.2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36/4 इंटू 0.2 ग्राम वाटर। कट कर लीजिए, 9 बार कट हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ आंसर, यहाँ आएगा आपका 1.8 ग्राम वाटर मिलेगा भाई हमें। कितना मिलेगा, 1.8 ग्राम वाटर। ओके, देखिए आपको ये क्वेश्चन जो होगा, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो सकता है
एक तो इस टॉपिक के ऊपर स्टोइकोमेट्री के ऊपर आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, आपको वीडियो पूरी देखनी है, वहां से क्वेश्चन देखना है वहां पे, और उसको उसका उसको सोल्व करके आपको कमेंट में मुझे को आंसर बताना है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम सिखाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। बहुत अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, देखिए नाम इसका लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक्सेस रिएक्टेंट भी क्या होता है। कुछ नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, बर्गर का और बच्चों का। ठीक है, उसके बाद हम एस्टो का एग्जांपल लेके बताएंगे। देखिए सपोज करो आपके पास 3 बच्चे हैं, और तीनों एक एक बर्गर खा के खुश हो जाते हैं, छक जाते हैं पूरे। ठीक है, इन्हें और किसी बर्गर की जरूरत नहीं होती। मेरे पास बर्गर है 3। मेरे पास कितने बर्गर है? 3 बर्गर है। देखो मैं बर्गर सही से नहीं बना रहा, उसके लिए सॉरी बहुत। ठीक है, 3 बर्गर है, और ये तीनों बच्चे, तो बर्गर मेरे पास 5 है। ये मेरे पास 5 बर्गर है, 4 बर्गर कह लो, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पास बर्गर ही कितने, 4 बर्गर है। अब 3 बच्चे हैं मेरे पास, ये तीनों ने एक बर्गर खा लिया, मेरे पास कितने बर्गर बचे? एक बर्गर बचा। तो मैं ये कहूंगा कि जो एक बर्गर है ना, वो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, सॉरी एक्सेस रिएक्टेंट है। जो मेरे पास एक बर्गर है ना, ये क्या है मेरे पास? एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। और जो 3 बर्गर है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो चीज कंज्यूम होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे ये केमिकल इक्वेशन में, जो चीज कंज्यूम होगी वो तो होगी लिमिटिंग रिएजेंट, और जो चीज बच गई वो क्या होगी? एक्सेस, एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं, तो चलो इसको हम रिएक्टेंट रिएक्टेंट completely consumed in the chemical reaction is limiting reagent। लिमिटिंग रीजेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी तो नहीं है। और द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल लेके समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे H2O, अभी हमने इक्वेशन लिखी पीछे पिछले क्वेश्चन में, H2O यहाँ पे 2 मोल मिलते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, और 2 मोल मुझे हाइड्रोजन H2O मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मोल तो लिए हाइड्रोजन के, और 2 मोल लिए यहाँ पे हमने, जी हाँ 2 मोल लिए किसके हमने? ऑक्सीजन के। लेकिन रिएक्शन में जो हमारे पास 2 मोल H2O बन रहा हो, किससे बन रहा? 2 मोल हाइड्रोजन से और 1 मोल ऑक्सीजन से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का बच जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मेरे पास O2 है, ऑक्सीजन है, वो क्या है हमारे पास? एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, ऑक्सीजन क्या है मेरे पास? एक्सेस रिएक्टेंट। आप इसको एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन समझिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन IIT जेई में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कि आप सीधा लिमिटिंग रिएजेंट से आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया। बहुत सिंपल है लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना। ठीक है, वो कुछ ऐड भी करके देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि हमने 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम लिया और 3.2 ग्राम ऑक्सीजन लिया, हम दोनों को हीट किया, क्या बना लिया? Al2O3 बना लिया। अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ कौन सा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन,
और मेरे से मास पूछ रहा है कि Al2O3 जो बना है यहाँ पे उसका मास क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है, दो चीज़ हमारे पास, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। देखिए वैसे तो बहुत सारे मेथड है इसके, बहुत सारे दो तीन मेथड है निकालने के लिमिटेड रिएजेंट के, लेकिन जो सबसे सिंपल है मैं आपको वो सिखाऊंगा। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, जो हमारे पास बना है, जो हमारे पास बना है वो देख लीजिए। क्या बना है मेरे पास, Al2O3। इक्वेशन लिखिए आप, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, केवल इक्वेशन नहीं। Al और ऑक्सीजन देख बैलेंस कीजिए, 2Al आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके 4 आ जाएगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है Al2O3 बनने की। एक बार एक काम कीजिए, इधर लिखिए एल्यूमिनियम और इधर लिखिए ऑक्सीजन। सबसे पहला जो स्टेप है आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने आते हैं ना आपको, कैसे करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे हमारे पास मास क्या है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मास हमारे पास 5.4 ग्राम। इसका एटॉमिक मास रखेंगे हम यहाँ पे 27 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 27। इसका क्या होगा, ये तो भाई मोलिकुलर है, ऑक्सीजन है तो मोलिक्यूल है, इसका हम मोलर मास रखेंगे। इसका W कितना है, 3.2। M कितना होगा इसका, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। यहाँ पे O2 है तो कितना हो जाएगा ये 32। ओके कितना हो गया 32। मोल्स निकाल लीजिए इनके, कितना निकलेगा, ये तो पॉइंट खत्म और यहाँ पे 10 के बाद -1, कितना हो गए 27 54.2 आ जाएगा। ओके कितना आ गया 0.2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना यहाँ पे। ओके फिर यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ओके उसके बाद हम करेंगे दोनों के मोल निकल के, एल्यूमिनियम के मोल, ऑक्सीजन के मोल। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना 4 और 3, इनसे डिवाइड कर देंगे, इनसे डिवाइड कर देंगे। ये एल्यूमिनियम के मोल अपॉन 4, ये ऑक्सीजन के मोल अपॉन 3। ठीक है इतना काम करेंगे। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मोल निकाल लो, मोल के बाद स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस इक्वेशन में आपको मिल जाएगी उनसे डिवाइड करो। इसका कितना आएगा, देखिए इसका आ जाएगा 4×20.04 आ जाएगा। ठीक है पॉइंट, देखिए अगर यहाँ पे 2 होता तो 0.5 आता है, पॉइंट पहले से तो 0.05। यहाँ पे देखिए वैसे तो अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 से क्या आएगा 0.33, लेकिन एक पॉइंट पहले से ही है तो हम 0.033 ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है ना, और हमने आपको बताया था, देखो हमारे पास बर्गर है, 5 बर्गर है, 3 बच्चे हैं, तीनों को एक बर्गर की भूख है। अब मेरे पास बर्गर बचेंगे 2, तो मेरे पास जो जो 2 बर्गर बचे हैं ना वो क्या है मेरे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो 3 बर्गर खा चुके हैं बच्चे खा चुके हो गया कंज्यूम्ड। ठीक है कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, वो क्या है मेरे पास लिमिटिंग रीजेंट। तो एक बात सुनिए, ऑक्सीजन तो है थोड़ा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे कौन बचेगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो जो पूरा कंज्यूम होगा वो क्या है मेरे पास लिमिटिंग रीजेंट है। तो मेरे पास आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया क्वेश्चन वाले ने, ये कहा है इसने कि आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ Al2O3, इसका मास भी पता लगाना है कितना होगा। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट था 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन gives 2 moles of Al2O3, 2 moles of Al2O3। ओके वही बात, 20 रुपए की 40 टॉफी तो 1 रुपए की कितनी टॉफी, 3 मोल्स, सॉरी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ Al2O3, तो
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कितना 2/3 मोल्स ऑफ Al2O3, मोल्स ऑफ Al2O3। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, देखो, हाँ 0.1 मोल। तो 0.1, देखो मोल तो पहले के मोल कितना निकला इसका, देखिए ये मोल नहीं है, मोल ये है, ये वाला मोल है। 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 0.1 इंटू 2/3 मोल्स ऑफ Al2O3। ओके, देखिए अब मैं यहाँ करूँगा, शायद नीचे बोर्ड फ्रेम में नहीं आ रहा। एक निकल गया, कितना निकला है आपका 0.2/3। क्या आंसर आएगा आपका 0.066। अरे ये तो मोल निकले ना, ये तो मोल निकले ना भाई, मोल निकले हैं ना। मैंने मास पूछा है ग्राम में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, मुझे मास बताओ ग्राम में, कैसे निकल लोगे? आपको पता है मोल क्या होता है, W/M। देखिए मैंने कहा ना, कुछ भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, मोल पूछ ले, मास पूछ ले, हो सकता है ना। एन क्या होता है, W/M, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, अभी बताया आपको। तो मोल कितने निकले मेरे पास 0.066। मास कितना है मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा ये M कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए M कैसे निकलेगा। Al2O3 का निकालना है ना, मैं निकालना है Al2O3 के लिए। एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास, 2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। तो 27 का दोगुना कितना हो जाएगा 54, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो 16 या 48, 48, दोनों का ऐड करके क्या आएगा आपका 102 ग्राम पर मोल। हम यहाँ पे रखेंगे 102, और W कितना आ जाएगा मेरे पास 0.066 इंटू 102, इतना ग्राम में। कैसे, देखो ध्यान दे, ध्यान से देखो, इसकी यूनिट क्या थी, मोल थी, इसकी यूनिट क्या थी ग्राम पर मोल। ये तो मोल हो गया, और जो हमने अभी रखा इसकी यूनिट क्या थी ग्राम और मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये मोल में था और ये ग्राम पर मोल में, तो मोल से मोल कैंसिल, आंसर किस में आएगा ग्राम में। तो W इज इक्वल टू, जब हम 102 और 0.066 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 6.732 ग्राम। हमें 5.4 ग्राम और 3.2 ग्राम O2 को जलाने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा 6.732 ग्राम आंसर मिलेगा मुझे। Al2O3 इतने ग्राम मिलेगा मुझे, ठीक है। देखिए हम आज वीडियो में इतने ही रखेंगे। देखिए आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप कोई क्वेश्चन, मैं अभी कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन चाहते हैं मैं करूँ यहाँ पे, आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको काम अच्छा लगता है यहाँ पे, ओके।